बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बनाई हुई ये कायनात बिलाशुबा अपने अंदर इस कदर बेपनाह राज छुपाए हुए है कि जब जब साइंसदानों ने तहकीक की तो कुछ न कुछ नया उभर कर सामने आता रहा। और इसी तरह दुनिया का कुछ ऐसी पुरानी और ना समझ आने वाली अक़लियतों से भी सामना हुआ जिसे आज तक सुलझाने की कोशिश जारी व सारी है। उन्हीं अनसुलझी गुत्थियों में से एक शहर अटलांटिस भी है। दोस्तों, अटलांटिस एक ऐसी पुरानी पहेली है जिसके बारे में आज तक माहिरीन आसारियात तहकीक में मसरूफ़ हैं। एक मशहूर फ़लसफ़ी और तारीख़दान अफ़लातून ने अपनी शोहराए आफ़ाक किताब द हिस्ट्री में एक गुमशुदा शहर के बारे में लिखा था कि कदीम दौर में अटलांटिस सल्तनत एक जजीरा हुआ करता था जो कि एक सिरे से शुरू होकर ता हद्दे निगाह फैला हुआ था। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ये बरे आज़म एशिया से भी बड़ी जिसामत का मालिक था और इस कदर तरक्की याफ्ता था कि इसका ताल्लुक ना सिर्फ खुश्की पर बसने वालों से था बल्कि दीगर दुनिया से भी राब्तों के लिए काबिल सफ़र रास्ते भी बने हुए थे। यानी हम इसे आसान ज़बान में एक मुकम्मिल बरे आज़म से तशबीह दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मुख्तलिफ बादशाहों की मलकियत भी मौजूद थी, जबकि एक तारीख़दान के मुताबिक सन 380 कबल मसीह में ये एक मुकम्मिल मुहज़्ज़िब रियासत थी। इसके अलावा वहाँ की मुमलिकत के आपस के मामलात में अक्सर कशीदगी रहती थी, जिसकी वजह से अटलांटिस कई मुल्कों की मुखालिफ कुव्वत थी जिनके दरमियान कई जंगों का तज़किरा भी मिलता है। इनकी जदीदियात को बयान करते हुए तारीख़दान लिखते हैं कि इस कौम ने चट्टानों के ज़रिए इंतहाई ऊंची और नफीस इमारत बनाने के अलावा शीशे से तवानाई हासिल करने का तरीका भी हासिल कर लिया था, जबकि इनके माल बरदार बहरी जहाज़ सारी दुनिया भर में जाते थे और इनके शहर सोने, चांदी और दूसरी कीमती अशिया से भरे हुए थे। और अगर हम मज़ीद इस कौम की हैरत अंगेज़ खसूसियात का जिक्र करें तो चंद बातें ऐसी पाई जाती हैं जिसके बारे में माहिरीन भी हैरत ज़दा हैं। जैसा कि कहा जाता है कि उन्हें कायनात के बारे में आज के दौर से भी ज़्यादा इल्म था। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिससे वो परिंदों की मानित उड़ते थे। उनके जराइम का तरीका भी अजीब व गरीब था। वो अपने इल्म और हालात व वाक़यात का अंदाज़ा लगाते हुए आने वाले वक्त के बारे में बहुत पहले से ही जान लेते थे और दुनिया के शुरू होने और ख़त्म होने के बारे में भी जानते थे। जबकि अगर इस कौम की तबाही पर बात की जाए तो इस पर भी कई थ्योरीज़ पेश की जाती हैं। कोई तूफ़ान की वजह से और कोई किसी ताकतवर कौम से लड़ाई की वजह से मिटने पर यकीन रखता है, जबकि बाज़ का कहना है कि उनकी हैरान कुन तरक्की और उरूज ने ही उनको खा लिया था। दोस्तों, ये शहर इस कदर आसानी से गायब हो गया कि आज तक सैकड़ों तहकीककारों ने इसकी बाकायदा खोज में अपनी ज़िंदगी सरफ कर दी है। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि उनका असल नामो निशान मिटने का असल किस्सा ये था कि उन्होंने सोए हुए आतिश फिशानों को छेड़ दिया था और वो आतिश फिशां फट पड़े, जिससे शदीद ज़लज़ले और इसके नतीजे में इंतहाई शदीद सुनामी तूफ़ान ने जन्म लिया जिसने पूरे जजीरे को गर्क कर दिया। इनके मुताबिक गुमशुदा शहर बहरे ओकियानूस में एक बहुत बड़े जजीरे पर आबाद था और इस हवाले से पहले जो सेटेलाइट के ज़रिए नासा ने तस्वीर जारी की है वो अंटार्कटिका में पाई गई है। इस दरियाफ्त के बाद एक मरतबा फिर इन ख्यालात को तक़वियत मिलती है कि 12,000 कबल लापता हो जाने वाला शहर अटलांटिस अंटार्कटिका में ही वाक़ था और इस बरे आज़म पर बर्फ़ की मोटी तह जम जाने की वजह से ये दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया। अब इसके बारे में नई मालूमात मिलने के साथ ही नई तस्वीर भी मिल रही हैं जिससे इसमें तब्दीलियों का पता चलने के साथ साथ ऐसे हैरत अंगेज़ फ़वाइद भी मिल रहे हैं जिनसे आसानी से बरे आज़म में माजी की मौजूदगी और इस इलाके में रहने वालों के बारे में मज़ीद मालूमात मिल रही हैं। और ये शुबा ज़ाहिर किया जाता है कि इस हैरत अंगेज़ बरे आज़म में बर्फ़ तले कदीम स्ट्रक्चर मौजूद है जिनके मंजर आम पर आ जाने से इस इलाके में मौजूद तहज़ीब का पता चलना आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक रिसर्च के मुताबिक
हजारों साल कदीम एटलांटा में शहर के लोग मिस्र के कदीम लोगों की तरह फन तामीर के माहिर थे, जबकि अफलातून के नज़रिए पर काम करने वाले माहिरीन आसारियात के मुताबिक उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसी तरक्की की और अरूज हासिल किया जो आज तक के अफसानवी शहर के अदीबों ने अपने नावलों में जिंदा रखा हुआ है। दोस्तों, हॉलीवुड की मशहूर साइंस फिक्शन मूवी एटलांटिस इसी पर मबनी है। क्या ये मुमलिकत हकीकत में अपना वजूद रखती थी या ये अफलातून के तखय्युल का करिश्मा है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ऐसी बस्तियों की मिसालें तारीख में भरी पड़ी हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में कुछ इस तरह से फरमाया है कि जिन लोगों ने अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया और अपने दिलो दिमाग को ही सब कुछ मान लिया, तो फिर वही लोग कभी तहकीक और तरक्की का इस्तिआरा हुआ करते थे, निशाने इबरत बना दिए गए। अगरचे अटलांटिस की तबाही में कुदरत का ही कानून शामिल है कि हर अरूज के बाद जवाल है, लेकिन इस कौम की तरक्की और फिर इस पर गरूर और तकब्बुर ही असल में इस कौम की तबाही का सबब है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसी कामयाबी और तरक्की से दूर फरमाए जो हमें अल्लाह की नाराज़गी मोल दे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।